भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। मेरे प्यारे सभी भाई बहनों बंधुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि आपको पता है कि 2026 में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो कब शुरू यात्रा होने वाली है, यात्रा में क्या क्या परेशानियां होने वाली हैं, वहाँ का रूट कैसा है, 3 दिन की चढ़ाई कैसे कर सकते हैं, बालटाल से जाएं या पहलगांव से जाएं, कहाँ से जाना सही रहेगा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बाबा बर्फानी के दर्शन किस तरह हम करें, चढ़ाई किस तरह करें कि आसानी हो, कहाँ पर हम रुकें जम्मू में, कहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, चढ़ाई उतराई में कौन सी दिक्कतें होने वाली हैं, आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो जय बाबा अमरनाथ या एक बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत चलिए करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों बंधुओं को, जैसे कि आपको पता है कि 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि मात्र 1 महीने 1.5 महीने ही चलती है। बाबा बर्फानी जी की यात्रा तो सभी सोचते हैं कि एक बार लाइफ में इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए। तो आप जहाँ कहीं से भी हो, जैसे कि मैं आपको आज सस्ता और सही ऑप्शन बताऊंगी। जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास है तो कम से कम में यात्रा करने की सोचते हैं कि कम से कम बजट में यात्रा हो। तो आप जहाँ कहीं से भी हो अपनी ट्रेन बुक कर ले, ट्रेन की सीट, क्योंकि ट्रेन का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे अगर ट्रेन ना हो तो बस में आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन अगर हो तो अवेलेबल तो ट्रेन का ही करें ऑप्शन। ट्रेन का रूट सबसे अच्छा रहता है। अमरनाथ यात्रा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो पहले हम लोगों को जम्मू आना होगा। जम्मू आने के बाद श्री भगवती निवासन हो, जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सुरक्षित जगह है और फ्री वाला ऑप्शन भी है वहाँ पर। जैसे कि हम लोग होटल में भी रुक सकते हैं, जैसे जो पैसे वाले तो वो होटल में भी रुक सकते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं तो सस्ते सस्ते में यात्रा करने की सोचते हैं। तो श्रीनिवासन सबसे बेस्ट आइडिया है। यहाँ पर आइए, आपको खाने पीने की, रहने की हर वो सुविधा है जो हमें हमारे घर में मिलती है, हर एक सुविधा है। और यहाँ से आप बस की बुकिंग, टैक्सी की बुकिंग, जो भी आपको बुकिंग करनी है, बालटाल या पहलगांव, जहाँ से भी आपको यात्रा शुरू करनी है तो आपको यहीं से डायरेक्ट बस बुकिंग करनी होगी। काउंटर सामने बना हुआ है तो आप यहाँ से सामने से बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पर्ची कटेगी, कितने की कटेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए बाथरूम वगैरह की भी सुविधा है और ये सारी लिस्टें बनी हुई हैं कि आपको कहाँ पे क्या सा जाना है। जम्मू टू बालवेट सबकी लिस्ट बनी हुई है, तो मैंने आपको दिखा दी है सामने कि कितने जहाँ कहाँ के कितने पैसे लगेंगे। और यहाँ से आपका जो कार्ड बनता है वो कार्ड भी बनेगा। उस कार्ड के ज़रिए हमारी जो काउंटर चेकिंग होती है हर जगह, उस काउंटर के बिना हम आगे कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रूम बुक कर लेंगे। एक रूम का, एसी रूम का जैसे आपको 50 रुपये पर पर्सन देना होगा, तो ज़्यादा काफ़ी नहीं है, नॉर्मली है। और 10-20 रुपये में आप नॉर्मल रूम ले सकते हैं। जो कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में आपको 5 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, और अगर बर्फबारी हुई तो पता नहीं चलता है कि कितने दिन लग सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको अपनी सिम लेनी हो तो आप यहाँ से अपनी सिम भी ले सकते हैं, एयरटेल की भी ले सकते हैं, जियो की भी ले सकते हैं। दोनों के नेटवर्क बढ़िया आते हैं, तो आप कोई भी एक सिम ले सकते हैं ताकि आपको किसी को फ़ोन वगैरह लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो नेटवर्क के लिए सिम ले लीजिए और यहाँ पर रूम ले लीजिए। यहाँ पर सामने एसी रूम, नॉन एसी रूम, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी आसानी से। यहाँ देखिए हॉल टाइप के बने हुए, कमरे तो नहीं मिलते हैं लेकिन बड़े बड़े हॉल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा आती है। हर साल लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने की सोचते हैं बाबा बर्फानी के, जो कि 1 ही महीने के दर्शन मिलते हैं, 1 महीने के बाद दर्शन नहीं मिलते हैं, वो पिघल जाते हैं अपने आप। तो यहाँ पर जैसे अगर रूम में जगह नहीं हो तो सारे लोग आंगन में भी रहते हैं, आंगन में भी सो सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा इसके बाद आपको सुबह जल्दी उठकर, और सुबह मॉर्निंग में ही, क्योंकि बालटाल या फिर पहलगांव में जो कि हमारी चेकिंग होगी वो 7 बजे के पहले पहले होगी, उसके बाद हमारी चेकिंग नहीं होगी। तो हमें सुबह जल्दी उठकर अपनी बस पकड़ लेनी है सुबह 4 बजे के तकरीबन, क्योंकि वहाँ पर 7 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है, रास्ते में रुकने की कम सुविधाएं हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या सुविधाएं हैं रुकने की और वहाँ पर क्या क्या रहने की सुविधाएं हैं। यहाँ पर देखिए बस में हम बैठ चुके हैं और बस में बैठने के बाद बस वाले ने ब्रेक दिया है, जैसे कि 10-20 मिनट का। हम कहीं भी जैसे रुक सकते हैं, अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, पर यहाँ पर सारे भंडारे चलते हैं। आपको
निःशुल्क आपको खाना मिलेगा। क्या खाना मिलेगा? हर कुछ मिलेगा। यहाँ पर सबके लिए सब कुछ मिलेगा। भंडारे चलते हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के हर जगह से आते हैं भंडारा करने के लिए, और जो अमरनाथ यात्रा करते हैं उनको भंडारा करवाते हैं, खाते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप जैसे अनजान रहेंगे और आपको जैसे पता नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने टूर के साथ ही जाती हूँ। हमारे गांव से बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि कहाँ कैसी बसें बुकिंग करनी है। तो जैसे अगर आप आएंगे तो आपको जैसे कोई टैक्सी वाला या फिर कोई भी प्राइवेट टैक्सी वाला कार वाला रोकेगा कि आप हमारे साथ चलिए, तो आपको बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं जाना है, सिवाय अपनी बस बुकिंग करनी है। बस से ही आपको आना है कम से कम रूट में। और यहाँ देखिए हमारी पहली चेकिंग हो चुकी है सुबह बेल टू यात्रा। तो हमें हमारी यात्रा शुरू करनी है। ये है पहलगांव, हम पहलगांव आ चुके हैं और यहाँ से हमारी पहली चेकिंग। गले में अगर आपका कार्ड ना बना हो तो आप यहाँ भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं, आसानी से आपका कार्ड बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी कर लेना। ऑनलाइन भी बहुत तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे पहली चेकिंग होने के बाद, और हाँ, आपके जो बैग में जो सामान हो, जैसे कि तो आप भगवती निवास में ही आप आधा सामान रखकर आ सकते हैं, और आपका जो ज़रूरी सामान हो बैग में जो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई बहुत कठिन है गाइस। हाँ, बहुत ही ज़्यादा कठिन चढ़ाई है, तो आप आधा सामान वहाँ रख सकते हैं और जो ज़रूरी सामान हो आप अपने साथ ला सकते हैं। जैसे कि आपका 3-4 दिन का रूट रहेगा तो आप एक जोड़ी कपड़े तो अपने लिए ज़रूर ही साथ में लाएं, और इसके बाद आप अपना रेनकोट साथ में ज़रूर। यहाँ का बारिश की कोई भी वो पता नहीं है कि कब बारिश हो सकती है, तो आप बारिश के लिए रेनकोट तो ज़रूर लेकर आएँ, जिसके साथ एक छाता भी ज़रूर रखें। और थोड़ा मतलब नाश्ते की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ हर जगह पर इतने भंडारे मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसके बाद यहाँ हमें रुकना पड़ेगा एक रात, क्योंकि वहाँ से हम लोग यहाँ तक आए हैं तो हम लोगों को 4-5 घंटे का सफ़र हो गया है। तो अभी हो चुके हैं शाम के 4 और 5, तो यहाँ पर हमें एंट्री बाहर नहीं मिलेगी अंदर यात्रा करने की। तो हमें एक रात यहाँ रुकना पड़ेगा, जो कि सुबह 3 बजे या 4 बजे से हम चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम शेषनाग की चढ़ाई 2 बजे तक कर सकें। हाँ जी गाइस, अगर आपको चढ़ाई करनी है तो आप एक रूल याद रखें कि आपको सुबह 3 या 4 बजे से अपनी चढ़ाई स्टार्टिंग कर देनी है यहाँ एक रात रुकने के बाद, क्योंकि इस चढ़ाई बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर शेषनाग तक 2 बजे तक नहीं पहुँचे तो 2 बजे के बाद वहाँ का गेट बंद हो जाता है और आगे नहीं जाने देते, तो हमें एक रात शेषनाग में ही बितानी होगी। तो आप कोशिश करें कि हमारी यहाँ से चढ़ाई ऐसी हो कि 2 बजे से पहले हम शेषनाग का गेट पार कर लें वहाँ का। और आप अगर अपना सामान कुछ भूल गए हो, कुछ नहीं ला पाए हो, तो आप यहीं से ख़रीद लें अपने लिए हर कुछ जो ज़रूरत का सामान है। जैसे कि यहाँ पर आपको चढ़ाई करेंगे तो बहुत हद से ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो आप अपने लिए सॉक्स, जर्किन, मोजे, टोपे और जो ज़रूरी सामान शॉल वगैरह आप हर चीज़ यहाँ पर जैसे ना ला पाए हों, जूते वगैरह तो आप ले सकते हैं। तो रास्ते में आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सामान यहीं मिलेगा आगे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है आगे पहाड़ों पर, और वहाँ पर ये सामान अवेलेबल नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि आप याद से यहीं ले लें, आगे के चक्कर में ना रहे हैं कि हम आगे ले लेंगे सामान। और आप कोशिश करें कि कम से कम सामान ले जाएं, क्योंकि जब हम चढ़ाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक एक तिनका भी बहुत भारी भारी रहता है, सांस फूलने लगती है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। तो आपको चढ़ाई बिल्कुल आराम आराम से करनी है, पर याद रहे कि कभी पेट भर के आप खाना ना खाएं चढ़ाई में, क्योंकि पेट भर के खाना खाने से ना चढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि मेरे से क्या क्या गलती हुई है चढ़ाई में, और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए चढ़ाई के दौरान। और यहाँ गाइस एक बात और, याद से आप एक डंडा ज़रूर ले लीजिए अपने लिए। डंडे से क्या होता है कि हम टिक टिक कर चढ़ाई आसानी से हो जाती है। बिना डंडे की चढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ चढ़ाने कहाँ उतराने। तो डंडे के सहारे से हमें चढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो एक डंडा अपने साथ ज़रूर रख लें। वैसे हमारी यात्रा यहाँ से 1 किलोमीटर चंदनवाड़ी है, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि बहुत ही कठिन यात्रा है, बहुत ही। लेकिन बाबा भोलेनाथ का नाम, बाबा बर्फानी का नाम लेके हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो हमारे यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जहाँ चाहे गाइस वहाँ राह है। हाँ, जहाँ चाहे अगर हमें
पता है कि हमें हमारे बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, सच्चे मन से करने हैं, तो वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे। आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ी चढ़ाई है तो वो भी हम पार कर लेंगे। अगर जहाँ परीक्षा नहीं तो भोलेनाथ कहाँ से मिलेंगे। तो बस ऐसा सोचकर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है और जाने से पहले एक बार बाबा बर्फानी का नाम तो ज़रूर लेना है कि जय बाबा बर्फानी, हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ देखिए इतने सारे भंडारे चल रहे हैं, तो आप कहीं पर भी सुबह में नाश्ता वगैरह कर सकते हैं उठकर और अपनी यात्रा भोलेनाथ की यात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए जैसे अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आपको घोड़े पिट्ठू के यहाँ पर रेट दिए हुए हैं, तो आप घोड़े पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप पैदल ही यात्रा कीजिए, क्योंकि पैदल यात्रा सबसे बेस्ट यात्रा। फ्री वाला ऑप्शन भी है और दूसरा कि जो हम यात्रा पैदल करते हैं, जो पैदल यात्रा करने से जो हमारे भाव प्रकट होते हैं, जो हमारे मतलब नॉलेज चलने हमें अपनी अंतर आत्मा भोलेनाथ जी से मिलवाती है, वो कोई घोड़े पिट्ठू से नहीं मिलवा सकती है। गाइज मैं 2021 में केदारनाथ की यात्रा भी पैदल ही करके आई थी गाइज। मुझे इतना सुकून मिला था कि मैं आज तक वो यात्रा नहीं भूली हूँ। ऐसा तो हमें वही फीलिंग यहाँ पर होनी है गाइज। तो आप देख सकते हैं और ये आपकी यात्रा है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। जैसा कि आपको पता है कि इस रूट से बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अपने साथ लेकर गए थे अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ अमर कथा सुनाने के लिए। तो ये रूट सबसे बेस्ट रूट है। वैसे अभी आपको पता है कि नया रूट भी बन चुका है, जो कि एक दिन में यात्रा कंप्लीट हो जाती है गाइज। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको यही रूट सबसे बेस्ट रहेगा और मैं वो रूट भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगी जो कि पहलगांव वाला रास्ता है, तो मैं पहलगांव वाले यात्रा करूंगी और आऊँगी बालटाल वाले रास्ते से। तो आपको कौन कैसा रास्ता है, मैं सारे रास्ते आपको दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ गाइज, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सारी एक एक जानकारी दूंगी कि कैसा रास्ता है, तो बाबा बर्फानी के आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, किस तरह चढ़ाई कर सकते हैं, कैसे क्या इस दिन की 3 दिन की चढ़ाई में आपको वहाँ पर क्या रुकने की सुविधाएं, उस रास्ते में क्या खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, क्या हम बारिश के बाद वहाँ निकल सकते हैं। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। आप दर्शन करिए बाबा बर्फानी के और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं पार्ट 2 भी ज़रूर लेकर आऊँगी जल्दी ही। और बाबा बर्फानी की जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और दूसरी वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप बाबा बर्फानी की जय बोलिए। हर हर महादेव। अपने मन की होई, कलयुग आएगा, कलयुग आएगा।